जैसे कि आप सभी को पता है कि ठंडी आ चुकी है और सबसे ज़्यादा ठंडी अगर किसी को लगती है तो वो है हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल। तो अभी बहुत सारे स्वेटर ऑलरेडी उनके पास थे। स्टिल मम्मी ने बोला कि उनके लिए स्वेटर ऑर्डर करो क्योंकि लड्डू के सारे स्वेटर पुराने हो चुके और यहाँ मेरा पार्सल आ चुका था। तो वही मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी आपके प्यारे से लड्डू गोपाल के स्वेटर आ गए। सबसे पहले था इसमें ये स्वेटर 4 का कॉम्बो था और चारों के कलर बहुत ब्यूटीफुल थे। हाँ, ये जो रेड वाला था उसमें का सेम लड्डू के पास है, बट क्या कर सकते हैं, कॉम्बो में कुछ भी आ जाता है। मतलब कलर आपको चूज़ नहीं करना होता, कोई 4 कलर आ जाता है। और ये चारों स्वेटर मुझे बहुत अच्छे लगे और लड्डू को पहनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिर मुझे मन हो रहा था कि मैं क्यों ना वो जो होली में गुजिया बनती है ना वो खाते हैं बना के। तो सबसे पहले मैंने गड़ी के बुरादे बनाए, गड़ी को छील के उसे ग्राइंड कर लिया और इधर मैं दूध को भी जलाने लगी थी। मैं सब चीज़ घर पे ही बना रही थी, मुझे बाहर से खोआ भी नहीं मंगाना था। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क मंगाया था, करीब 1.5 kg के करीब। भाई से बोला लेके आया वो, और यहाँ पे मैं उसे ही जला के उसका मेवा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें कोई सूजी नहीं ऐड करूँगी, बस मेवा ही भरूँगी। मैं कोई भी चीज़ थोड़ा बनाती हूँ और टेस्टी बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें चीनी का पाउडर, गड़ी का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके ना खोए में मिला लिया था और ये बहुत टेस्टी स्वाद आ रहा था। इसमें मैंने कोई सूजी नहीं ऐड किया। इधर घी मिला के मैंने अपने डो को भी तैयार कर लिया था और इधर बन चुका था मेरा गुजिया। थोड़ा सा शेपलेस है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। और बस इसे मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी। एक दो गुजिया मेरा मतलब अच्छे से मैंने उसे पैक नहीं किया था तो वो खुल गया था, जिसकी वजह से बाकी गुजियों पे ना वो दाग पड़ गया था चीनी का। तो वही मम्मी कह रही थी थोड़ा सा अच्छे चिपकाना चाहिए था, बट मैं बहुत अच्छे से मन से बनाई थी। फर्स्ट टाइम खुद से ही सब कुछ बनाया इसमें और बहुत टेस्टी लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। सौरभ भी बोल रहे थे बहुत टेस्टी और भाई तो कह रहा है बहुत ही ज़्यादा ही यम्मी है। पापा को भी बहुत अच्छा लगा और मम्मी तो किसी चीज़ को बोलती ही नहीं है कि वो ख़राब है, जो जो उनकी बेटी बनाई होती। तो यहाँ पे होली वाले मज़ा लेते हुए हम लोगों ने एंजॉय किया था अपना गुजिया। और अब आपको मैं दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग सभी के साथ मैंने आप सभी के साथ मैंने अपनी शॉपिंग वीडियो तो शेयर की थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ अपनी एनिवर्सरी की शॉपिंग करने। मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे शॉपिंग के लिए बोले तो मैं वही गई थी शॉपिंग के लिए। अब मम्मी मुझे क्या क्या दिलाई हैं यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मम्मी के साथ मैं गई तो मुझे मम्मी बोली कि सूट तो ठीक है बट साड़ी भी ले लो। तो मैंने सबसे पहले लिया ये साड़ी विच इज़ वेरी लाइट इन कलर। बहुत लाइट कलर है क्योंकि डार्क कलर ऑलरेडी बहुत सारे मेरे पास हैं और अभी मेरी शादी को 1 साल ही हो रहा है तो बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी रखी हुई हैं। तो मैंने बोला ठीक है एक ले लेते हैं। ये पार्टी वेयर साड़ी और ये काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे लगी। लाइट कलर में है बट जो इस पे पिंक कलर का जरदोसी वर्क इस पे हो रखा है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और पूरे साड़ी पे ऐसे जरदोसी वर्क हो रखा है। बहुत सिंपल साड़ी है, स्टिल बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, आप देख सकते हैं। कलर भी इसका बहुत प्यारा है। तो सबसे पहले मम्मी मुझे दिलाई है ये साड़ी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। और ऐसे फुल बस बॉर्डर पे वर्क है और कहीं कहीं ऐसे बुट्टी थी, मतलब हल्की फुल्की ऐसे जड़, मतलब एक कहीं कहीं ऐसे दी हुई है। और ये जो लाइट पिंक और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस पे। तो सबसे पहले मम्मी मेरे लिए ख़रीदी थी ये साड़ी। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। अब चलिए देख लेते हैं इसका ब्लाउज़ कैसा है। तो इस साड़ी के साथ जो यहाँ पे पेच वर्क हो रखा है उसी का मैचिंग ये ब्लाउज़ दे दिया है इस पे, जिसकी वजह से जब ये ब्लाउज़ बनेगा तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। और यहाँ पे इसके नेक पे भी थोड़ा सा ऐसे वर्क हो रखा है, इस पे भी जरदोसी का ही वर्क है और जरदोसी वर्क की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे पूरी बॉडी पे ऐसे वर्क है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे बाजू पे भी हल्का फुल्का वर्क दे रखा है। तो ये बहुत ही जब बनने के बाद ब्लाउज़ बहुत खूबसूरत लगेगा। और क्योंकि अभी मेरी बॉडी मतलब थोड़ा सा मेरा वेट गेन हुआ है तो मैं अभी इसको स्टिच नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अभी स्टिच करा लूँगी तो फिर जब मुझे वेट लॉस करना है, जैसे पहले मेरा वेट था, जितना वेट मेरा पहले था उतना मुझे करना है। तो इस वजह से मैं अभी इसको स्टिच नहीं कराऊंगी और अभी कहीं पहनना भी नहीं है, बस ले ली हूँ क्योंकि मम्मी को जिद था कि
ले लो साड़ी। बहुत सारी साड़ियाँ तो हैं, लेकिन फिर भी मम्मी कह रही थी नहीं, बहुत सारी हैं तो भी कोई बात नहीं है, तुम ले लो। तो ये सबसे पहले मैंने मतलब मम्मी ने बाई किया मेरे लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी। अब चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या लिया था। तो कमेंट में बताइएगा कि ये कलर आपको कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा रेड, येलो, ग्रीन ये सब साड़ियाँ मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी हैं, इसलिए मैंने बोला कि मम्मी लाइट कलर लेना है और ऐसे कुछ हल्का फुल्का ही वर्क रहे। तो ये इस टाइम ट्रेंडिंग था और वहाँ पे यही सबसे ज़्यादा साड़ियाँ दिख रही थी, तो मैंने सबसे पहले मम्मी से बोला मम्मी यही ले लेते। तो ये एक साड़ी मैंने लिया और इसके साथ ही बैंगल्स भी इसका मम्मी वहीं मैच करा दी थी, वो भी दिखाती हूँ कि मैचिंग कुछ ऐसे बैंगल मम्मी मतलब सेट कराई थी शॉप पे। मतलब होता है ना साड़ी दिखा दो तो ऐसे बैंगल वो लोग बना देते हैं, तो कुछ ऐसे बैंगल उन्होंने बना के दिया है। तो जब ये साड़ी मैं पहनूंगी तो उसके साथ ही ये बैंगल भी वेयर करूँगी। तो बैंगल का भी बहुत सिंपल ही है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसका भी कमेंट में बताइएगा क्या ये साड़ी से अच्छे तरीके से मैच कर रहा है या नहीं। मैं तो मम्मी से बोली थी मम्मी सारी चीज़ें अभी ऐसी रखी हुई हैं, बट मम्मी लोग का क्या है कि नहीं ले लो ले लो। तो ये इसका बैंगल है, दोनों हाथ का बैंगल है, यहाँ से एक हाथ और यहाँ से दूसरे हाथ का बैंगल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेकंड गिफ्ट जो मम्मी ने मुझे दिलाया वो है ये बहुत ही प्यारा सा सूट, क्योंकि अभी मुझे साइज़ एक्सेल हो रहा है, पुराने सूट कोई भी नहीं हो रहा है, इसलिए इस टाइम के ही अकॉर्डिंग मैंने सूट लिया। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक। बहुत सिंपल सूट है और अच्छा लग रहा है। ये डेली यूज़ में भी पहन सकते हैं, कहीं बाहर भी पहन सकते हैं। इसके साथ दिया हुआ है ये दुपट्टा और ये रहा इसका ट्राउज़र इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ट्राउज़र में क्या है ये थोड़ा सा भी वर्क नहीं रहता, बस प्लेन सा मैंने लिया। और ये है इसका सूट जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे इस पे थोड़ा सा ऐसे वर्क किया हुआ है। बहुत सिंपल सूट है और बस ऐसे ही हल्का फुल्का वर्क है इस पे, जिसकी वजह से अच्छा लग रहा है ये। और इस कलर का सूट मेरे पास था भी नहीं, इसलिए मम्मी बोली कि तुम सबसे पहले ये वाला सूट भी ले लो। लेना तो मुझे था एक ही सूट, बट मम्मी मुझे एक के जगह 2 सूट दिलाए। वो और कह रही थी 2-3 और ले लो क्योंकि इस टाइम तुम्हें ज़रूरत है लूज़ कपड़ों की। तो ये अभी मुझे कहीं भी हॉस्पिटल या फिर कहीं भी जाना होगा तो मेरे पुराने कपड़े कोई भी नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम अच्छे से यूज़ आ जाएगा, इसलिए मैंने एक्सेल लिया। वैसे तो मैं मीडियम पहनती हूँ बट अभी मुझे एक्सेल ही आ रहा है। और यहाँ पे इसके फ्लावर यहाँ पे भी बीच बीच में थोड़े थोड़े ऐसे वर्क किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम फ्लोरल प्रिंट के कपड़े बहुत ट्रेंडिंग हैं और मार्केट में यही ज़्यादातर मिल रहा है, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत सुंदर लगा। तो इसके साथ है ये दुपट्टा और इसके साथ ही है ये पैंट। तो कमेंट में बताइएगा ये सूट आपको कैसा लगा। अब चलिए दिखा देती हूँ आपको अपना नेक्स्ट सूट। इसके बाद नेक्स्ट सूट है, मतलब सूट नंबर 2 है ये भी बहुत सुंदर लाइट इन कलर है, जैसे मेरी साड़ी का कलर है वैसे ये भी सूट है। और इस पे भी हल्का फुल्का ही ऐसे कुछ वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पूरा सूट ऐसे प्लेन में है और थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे सीक्वेंस के वर्क हुए हैं। कलर बहुत प्यारा था, इस वजह से ये भी सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी बोली ये भी तुम ले लो। वो तो मुझे कह रही थी 3-4 सूट ले लो और 2-3 साड़ियाँ ले लो। मैंने बोला अभी सब वेस्ट ऑफ मनी होगा, अभी मुझे कहीं जाना भी नहीं है और सूट है तो यूज़ में आ जाएगा। साड़ी अभी मुझे ना तो कहीं शादी है ना ही कुछ है, और अभी मेरी पूरी शादी की साड़ियाँ रखी हुई हैं। तो मम्मी से बोले नहीं मम्मी थोड़ा ही बहुत लेते हैं, बस शुभ हो जाए। और तो मम्मी बोली ठीक है। तो ये वाला सूट भी बहुत ब्यूटीफुल है, पिंक, और देख सकते हैं आप कौन से कलर का कॉम्बिनेशन है। और इस पे जो ये फ्लोरल प्रिंट हो रखा है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था फ्रेंड्स। और यहाँ पे नेक पे इसके हल्के से वर्क दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सूट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। 3/4 स्लीव्स है और ये भी सूट है, मतलब अभी इसे सिलने को देना है। ये भी मम्मी ने मुझे उसी दिन दिलाए थे, क्योंकि ठंडी है तो वुलन एक सूट तो बनता ही बनता है। और ये है उसका स्टॉल विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत इस पे हैवी वर्क हो रखा है और बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी जो फैब्रिक है वो भी बहुत थिक है, मतलब कुछ कुछ वुलन्स होते हैं बहुत थिन होते हैं वुलन कपड़े, लेकिन इसकी फैब्रिक भी अच्छी है। और ये स्टॉल इसके साथ है
जो कि बहुत अच्छे से फुल स्टॉल पे, पूरे स्टॉल पे ये वर्क हो रखा, मतलब ये सॉल की फीलिंग दे रही है। तो ये इसका स्टॉल है और ये है इसका बहुत ही प्यारा सा सूट, दिखाती हूँ ये, जो कि इसके नेक पे कुछ ऐसे वर्क हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा था ये, मतलब काश्मीरी टच पे है ये सूट। और यहाँ पे इसके नीचे भी ऐसे बॉर्डर दे रखा, और इस कलर का सूट भी मेरे पास नहीं था, तो मम्मी बोली एक वुलन में ले लो। अब ये आज ही स्टिचिंग के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं, पहले मैं ब्लॉग में दिखा लूँ फिर स्टिचिंग के लिए जाएगा ये। तो ये सूट भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसकी मेन है ना, इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी थिक है। मतलब अब मैंने पिछले साल बहुत सारे वुलेंस लिए थे, मतलब 6-7 तो शादी में मम्मी खरीदी थी मेरे लिए वुलन सूट। सबकी फैब्रिक बहुत थिन थी, बहुत पतली फैब्रिक थी, जिसकी वजह से ठंडी तो बिल्कुल नहीं उसमें रुकती थी, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा लगती थी, उसमें फील ही नहीं होता था कि वुलन है या फिर कॉटन है या फिर कौन सा कपड़ा है। लेकिन ये बहुत अच्छी फैब्रिक है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है मम्मी ये भी एक ले लेते हैं। तो ये एक सूट है और इसके साथ ये स्टॉल है, इसमें पैंट, मतलब एक ट्राउज़र बनवाऊंगी, कुर्ता बनवाऊंगी, और इसका स्टॉल तो ऑलरेडी दे रखा है। जब ये सूट रेडी हो जाएगा उस टाइम पे मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि ये सूट मेरे पे कैसा लग रहा है। अभी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी डिलीवरी के बाद इसे स्टिच कराऊँ, या फिर अभी इस साइज का स्टिच कराऊंगी तो आगे बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। अब देखती हूँ, जैसा होगा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो टोटल हो गए मेरे 3 सूट और 2 साड़ी, 5 चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिली हैं। एक साड़ी जो पॉलिश के लिए गई है, जब आ जाएगी तब मैं दिखाऊंगी, और ये जब स्टिच हो जाएगा मैं पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये।